अफ्रीकन सन बिना मर्सी के चमक रहा है। ये सवाना में एक भट्टी जैसा है, इतनी गर्म कि आप जो हवा ब्रीथ करते हैं वो भी पक जाए। सब कुछ शांत है, डिसेप्टिवली शांत। लेकिन लंबी सुनहरी घास में कुछ स्प्रिंग की तरह कॉइल्ड है। एक कान की फ्लिकर, एक पूंछ की ट्विच। यह प्लैनेट के सबसे तेज लैंड एनिमल का डोमेन है, चीता। मैं नीचा क्राउच करके एक सेफ डिस्टेंस से एक मास्टर को काम करते हुए देख रहा हूं। वह एक फीमेल है, लीन और पावरफुल। उसकी स्पॉटेड कोट पार्च्ड लैंडस्केप के खिलाफ एक परफेक्ट कैमोफ्लाज है। उसकी आंखें उन आइकॉनिक ब्लैक टीयर लाइंस से मार्क्ड। वह गजेल के एक झुंड पर लॉक्ड हैं। झुंड शांति से ग्रेज कर रहे हैं। वे पूरी तरह अनअवेयर हैं। यह तूफान से पहले का पल है, एक्सप्लोजन से पहले की टेंस साइलेंस। उसके शरीर की हर मसल पोटेंशियल एनर्जी से स्क्रीमिंग कर रही है। वह सिर्फ वेट नहीं कर रही, वह कैलकुलेट कर रही है। हवा की दिशा, सबसे कमजोर गजेल की पोजीशन, कवर करने की डिस्टेंस। यह सर्वाइवल का एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। उसके पास सिर्फ सेकंड्स हैं। एक गलत चाल, एक मिसप्लेस्ड पॉ, सरप्राइज का एलिमेंट चला जाएगा। चीता को समझने के लिए आपको उसके डिजाइन को देखना होगा। यह जानवर बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक मिरेकल है, जिसे एक ही चीज के लिए बनाया गया है, एक्सप्लोसिव स्पीड। उस बॉडी को देखो। यह लंबी पतली इनक्रेडिबल फ्लेक्सिबल रीढ़ की हड्डी एक जायंट स्प्रिंग की तरह काम करती है। कॉइलिंग अनकॉइलिंग हर स्ट्राइड के साथ चीता को आगे लॉन्च करती है। उसके पैर केवल एक सेकंड के फ्रैक्शन के लिए जमीन को छूते हैं। चेस के आधे से ज्यादा समय तक चीता हवा में होता है, सचमुच सवाना के ऊपर फ्लाइंग करता है। यह इवोल्यूशन का इनक्रेडिबल फीट है। इसका हर हिस्सा एक्सेलरेशन के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। इसके पंजे दूसरे बिग कैट से अलग होते हैं। वे पूरी तरह रिट्रैक्टेबल नहीं होते। वे स्प्रिंटर के जूते पर स्पाइक्स की तरह सेमी एक्सपोज्ड रहते हैं। क्लोज, पंजे मिट्टी में धंसते हुए, क्लॉज विजिबल। कल्पना कीजिए, स्लिपरी जूतों में डस्टी ट्रैक पर दौड़ना। आप कहां जाएंगे? चीता के पंजे अंदर धंसते हैं, जो स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। एक चीता का दिन जेंटल सनराइज से शुरू नहीं होता। सुबह का ड्रामेटिक सनराइज, चीता अलर्ट, आंखें खुलती, तालू की नजदीकी शॉट। ये एक अर्जेंट नॉइंग नीड से शुरू होता है, भूख। सर्वाइवल एक फुल टाइम जॉब है जिसमें कोई छुट्टियां नहीं होती। शेरों के विपरीत जो अंधेरे में शिकार कर सकते हैं, चीता दिन के उजाले और अपनी इनक्रेडिबल विजन पर निर्भर करता है। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है, प्रेशर बढ़ता जाता है। चीता को एक उच्च वेंटेज पॉइंट खोजना होगा, अ टर्माइट माउंड या एक रॉकी आउटक्रॉप, ताकि वह विशाल मैदानों को स्कैन कर सके। वह सिर्फ भोजन की तलाश में नहीं है, वह खतरे की भी तलाश में है। सवाना एक क्राउडेड जगह है और चीता फूड चेन के शीर्ष पर नहीं है। हर छाया में एक राइवल छिप सकता है। हवा में हर सेंट एक थ्रेट का संकेत दे सकता है। एक चीता का जीवन सॉलिट्यूड या छोटे फैमिली यूनिट्स का जीवन। अपने शावकों के साथ एक मां को एक मॉन्यूमेंटल टास्क का सामना करना पड़ता है। उसे न केवल अपने लिए बल्कि कई भूखे मुंह के लिए शिकार करना होता है। शावक वल्नरेबल होते हैं, हाइनास, लायंस, लार्ज ईगल्स। उसे लगातार उन्हें मूव करना होता है। कभी भी एक जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रहना होता। उन्हें शिकार करना सिखाना एक लंबा और आर्जुअस प्रोसेस है। फेल्ड अटेम्प्ट्स, वाइटल लेसन्स। यह समय के खिलाफ एक दौड़ है ताकि वे सेल्फ सफिशिएंट बन सकें। पल आ गया है। गजेल ने अपना सर झुका लिया है। चीता अपने कवर से एक्सप्लोड होती है। यह दौड़ नहीं है, यह एक लॉन्च है। सिर्फ 3 सेकंड में वह 0 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड पकड़ लेती है। शीर पावर माइंड ब्लोइंग है। दुनिया गोल्ड के ब्लर में घुल जाती है। दुनिया ग्रीन के ब्लर में घुल जाती है। उसके पीछे धूल के गुबार उड़ते हैं। ये गुबार अनलीश्ड ब्रूटल फोर्स के प्रमाण हैं। गजेल का झुंड पैनिक्स करता है। खुरों का क्योटिक पाउंडिंग, सींगों का क्योटिक इंपैक्ट। लेकिन चीता लॉकडाउन है। उसका टारगेट अब अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा है। चेस शुरू हो गया है। प्रेडेटर प्री रीड कॉइल करती है, रीड अनकॉइल करती है। इनॉर्मस स्ट्राइड्स, 7 मीटर तक। उसका सर लगभग परफेक्टली स्टिल रहता है। उसकी आंखें प्राइज पर फिक्स्ड रहती हैं। गजेल तेज है। गजेल वाइल्ड जिगजैग कर रहा है। चीता की पूंछ आगे पीछे स्विंग करती है। एक रडर काउंटर बैलेंस, बिना स्पीड या बैलेंस खोए मैच करना। यह हाई स्पीड चेस है। एक गलत चाल का मतलब अंत है। दूरी 5 मीटर। चीता आगे का पैर फैलाती है। ड्यूक्लॉ गजेल के पिछले पैर को फंसाता है। शिकार में जीत केवल आधी लड़ाई है। अब बारी है इनाम को बचाए रखने की। चीता थकी हुई और सांस फूल रही अपनी शिकार के बगल में लेटी है। क्षितिज को स्कैन कर रही है। उसे पता है कि क्या आने वाला है। सवाना की हर जगह आंखें और कान हैं। ऊपर उड़ते गिद्ध एक डेड गिव अवे है। पूरे पड़ोस के लिए एक डिनर बेल। जल्द ही लकड़बग्घे आ जाएंगे। वे मैदानों के अपॉर्चुनिस्ट्स हैं। पावरफुल क्लैंस में यात्रा करते हैं और वे एक अकेली
थकी हुई चीता से शिकार छीनने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। एक अकेली चीता, खासकर जो एक चेस से कमजोर हो गई हो, बहुत कम मौका रखती है। ये एक ब्रूटल नंबर्स गेम है। चीता अक्सर हारने वाले पक्ष में होती है। सिर्फ लकड़बग्घे ही नहीं है, दूर से शेर की दहाड़ सवाना के हर जानवर के दिल में डर पैदा करती है। शेर अनडिस्प्यूटेड किंग है। वे एक चीता को आसानी से मार देंगे, न सिर्फ उसके भोजन के लिए बल्कि एक कंपेटिटर को खत्म करने के लिए भी। एक चीता का शेर के खिलाफ एकमात्र बचाव उसकी स्पीड है। लेकिन अगर उसे सरप्राइज कर दिया जाए या वह भागने के लिए बहुत थकी हुई हो तो वह बेकार है। एक नया, ज्यादा परवेसिव खतरा सवाना पर एक लंबी छाया डालता है, ह्यूमन शैडो। सबसे बड़े खतरों में से एक हैबिटेट लॉस है। जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशंस बढ़ती हैं, खेत रैंच बस्तियां फैलती हैं, जिससे विशाल खुले ग्रासलैंड्स कट जाते हैं जिनकी चीता को सरवाइव करने के लिए जरूरत होती है। हमने चीता की अनबिलीवेबल स्पीड देखी है, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी रेजिलियंस देखी है। हमने उन ब्रूटल चैलेंजेस को देखा है जिनका वह हर दिन सामना करता है। सवाना पर राइवल प्रेडेटर्स और ह्यूमैनिटी के बढ़ते फुटप्रिंट। ये मैग्निफिसेंट एनिमल, दुनिया का सबसे तेज धावक, एक क्लिफ की ओर दौड़ रहा है। दुनिया में 7,000 से भी कम चीता बचे हैं। यह शॉकिंगली छोटा नंबर। हम इतिहास के एक क्रिटिकल जंक्चर पर हैं, जहां हम या तो उन्हें हमेशा के लिए गायब होते देखेंगे या स्टैंड लेने का फैसला करेंगे। उनका भाग्य अब हमारे हाथों में है। चीता को बचाना मतलब विशाल खुले इकोसिस्टम्स को बचाना। इसका मतलब है लोकल कम्युनिटीज के साथ काम करना, बेटर हर्ड मैनेजमेंट, नॉन लीथल डिटरेंस, लाइफ स्टॉक कॉन्फ्लिक्ट कम करना। इसका मतलब है कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करना, पोचिंग से लड़ना, हैबिटेट्स को रिस्टोर करना, इलीगल ट्रेड से जानवरों को रेस्क्यू करना। चीता एक इंडिकेटर स्पीसीज है। उसका स्वास्थ्य पूरे सवाना इकोसिस्टम का हेल्थ बताता है। इन्हें बचाना हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक सवाल, जब आप देख रहे हैं, क्या आप केवल स्पेक्टेटर हैं या सॉल्यूशन का हिस्सा? अगर आप वाइल्ड लाइफ के लिए लड़ते हैं तो सर्वाइवल के फ्रंट लाइन से और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।